छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं का परीक्षा 1 और 2 मार्च को होनी है। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, लेकिन परीक्षा के दिन विद्यार्थियों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार होता है वो देखिए इस पेटी के अंदर है। इसी पेटी के अंदर वो सारे प्रश्न पत्र है जिसका बेसब्री से विद्यार्थियों को इंतजार होता है। आप देखिए कि इसी पेटी के अंदर वो प्रश्न पत्र रखे हुए हैं जिसका इंतजार बेसब्री से छात्रों को होता है और छात्र इसी का इंतजार करते हैं। पेपर के वक्त इस प्रश्न पत्र को दिया जाता है, जिसके बाद बच्चे उसका हल करते हैं, उसे उत्तर लिखते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से ये पूरा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और कैसे बच्चों को प्रश्न पत्र पहुंचाए जाते हैं। और पूरे प्रदेश भर में इस वक्त प्रश्न पत्र वितरण किए जा रहे हैं। सभी केंद्र अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। हम बिलासपुर के मल्टीपर्पज़ स्कूल में है। यहाँ जिले भर के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं। इनसे जानते हैं, केंद्र अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं, जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर यहाँ चल रहा है। ऋषि कुमार भारद्वाज। सर कहाँ से आए हैं? मेरा केंद्र है सर शासकीय हायर सेकेंडरी लोहरसी, और मैं लोहरसी केंद्र के लिए पेपर उठाने के लिए इस संस्था यहाँ पर वितरण केंद्र समन्वय केंद्र जो है वहाँ पर आए हैं और बच्चों के लिए पेपर उठा करके अपन जो शासन की व्यवस्था है उसके हिसाब से पेपर को ले जा करके पचपेड़ी थाला में जमा करना है। जमा करने के बाद आप बोलिए आप। देखिए सर ये बताइए कि ये प्रोसीजर कैसे होता है? ये पूरे प्रोसीजर जो होता है वो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा संचालित किया जाता है। और हम लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा केंद्र अध्यक्ष के रूप में एक आदेश जारी होता है, जिस आदेश के पालन में हम लोग जो संस्था रहता है वितरण समन्वय केंद्र, जहां पर उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र दिया जाता है, वहां पर आ करके हम लोग प्रश्न पेपर संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद उसको संग्रह किस प्रकार से किया जाता है तो आपको बता दूं। संग्रह करने के लिए हम लोग अपने साथ में सहकर्मी लेकर के आते हैं और पेटी लेकर के आते हैं। साथ में पेटी में सुरक्षित ढंग से पेपर जो विषय का पेपर रहता है टाइम टेबल के हिसाब से वो पेपर संग्रहित किया जाता है। और पेपर संग्रहित पेपर को फिर हम लोग एक पेटी रहता है हमारे लिए, तो पेटी में उसको यहीं पर सील चपड़ा लगा करके बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद फिर उसको अपन सरकार के द्वारा जो वाहन निर्धारित किया रहता है उसी वाहन पे अपन उसको ले जा करके रखते हैं। और रखने के बाद फिर वह वाहन निर्धारित जो रूट हमारा रहता है उसी रूट के पालन करते हुए पहले जैसे कि हमारा सेंटर पड़ता है, हम लोग को मस्तूरी जाना है तो मस्तूरी थाना में पहले रुकना है और मस्तूरी थाने का पूरा पेपर वहाँ पर क्या करना है डंप करना है, छोड़ना है। उसके बाद फिर हम लोगों को आगे की सेंटर के लिए पचपेड़ी जाना है, फिर पचपेड़ी थाना के पचपेड़ी और मल्हार के लिए मल्हार सर। और इस प्रकार से पूरे व्यवस्था जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो पेपर का व्यवस्था करता है ताकि सब पेपर जो है वो टाइम टेबल के अनुसार सुचारू रूप से हो सके। और जो 12वीं के छात्र हैं वो तो बहुत प्रोसीजर जो है उसको जानते हैं, किस तरह से उनको प्रश्न पत्र मिलते हैं, लेकिन 10वीं के जो स्टूडेंट है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दिलाएंगे उनके लिए हम सर से जानते हैं कि वो कैसे प्रोसीजर के बाद उनको मिलता है। सर क्या नाम है? मैं राहुल देव भारद्वाज हूँ। मेरी ड्यूटी आज यहाँ से स्वामी आत्मानंद दयाल बंद से प्रश्न पत्र को विभिन्न थानाओं में गोपनीयता के साथ जमा कराने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है। और जैसा कि अभी मुझसे पहले केंद्र अध्यक्ष श्री ऋषि भारद्वाज जी बताए कि ये जो प्रक्रिया है बहुत ही गोपनीय ढंग का होता है। जैसे हम लोग चुनाव तत्काल कहते हैं, चुनाव में जिस तरीके से गोपनीयता का पालन किया जाता है ठीक उसी तरीके से परीक्षा में भी गोपनीयता का पालन किया जाता है। जैसे आपका प्रश्न था 10वीं के बच्चे कैसे है ना प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे, तो ठीक उसी तरीके से जैसे 12वीं के बच्चे प्रश्न पत्र को प्राप्त करेंगे, है ना। आज हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से और ईमानदारी और गोपनीयता का पालन करते हुए प्रश्न पत्र को थानों में जमा करा देंगे। और केंद्र अध्यक्ष महोदय के द्वारा जिन जिन दिवसों में जो पेपर रहेगा सिर्फ उसी प्रश्न पत्र को वहाँ थाने के सक्षम अधिकारी के समक्ष उसी प्रश्न पत्र का पैकेट को निकाल करके निर्धारित समय में अपने अपने सेंटर्स में है ना उसको खोलेंगे और जो भी परीक्षा का निर्धारित समय है उसी समय ही है ना 10वीं के बच्चों को हम उपलब्ध कराएंगे। और निर्धारित जो घंटे हैं परीक्षा के उन घंटों में बच्चे जो है विधिवत परीक्षा देंगे। और उसके बाद फिर उनके उत्तर पुस्तिका को सेंटर में ही है ना लिफाफा में बंद किया जाएगा, सील मुहर चपड़ा लगा करके पुनः
थानों में बच्चों के द्वारा लिखे गए प्रश्न पत्र को, उत्तर पुस्तिकाओं को जमा कर दिया जाएगा। सर क्या उस वक्त जब ये खोला जाएगा प्रश्न पेपर, उस वक्त वहाँ छात्र भी मौजूद रहेंगे? हाँ, उस समय भी बच्चे जो है, बच्चों का विधिवत हस्ताक्षर किया जाता है, बच्चों का रोल नंबर लिखा जाता है ना, कि किस बच्चों के सामने जो है इस प्रश्न पत्र के लिफाफा को खोला गया, ताकि यदि किसी प्रकार का कहीं कोई जांच का विषय बनता है तो उस बच्चे को भी साक्ष्य के रूप में शासन जो है ना, उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, गोपनीयता बने रहे इसी लिहाज से इसे पूरी प्रक्रिया को किया जाता है और सभी के समक्ष इसे, विद्यार्थियों के समक्ष इसे प्रश्न पत्र को खोला जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। ये पूरे केंद्राध्यक्ष के, जिले भर के जो केंद्राध्यक्ष है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही है। यहाँ सभी विद्यालयों के केंद्राध्यक्ष पहुँचे हुए हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। आइए बातचीत करते हैं किस तरह से यहाँ और प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। देखिए, केंद्रों में जो प्रश्न पत्र जाएंगे उसके लिए यहाँ डिटेल अंदर में भी चिपकाया जा रहा है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर एक अलग जानकारी रहती है लेकिन अंदर में भी कुछ जानकारियाँ जो है वो रहती है। इसे देखिए बॉक्स के अंदर चिपकाया जाएगा, उसके बाद इसे सील पैक किया जाएगा, उसके बाद ही इसे केंद्राध्यक्ष को दिया जाएगा और इसे विद्यालयों में ले जाया जाएगा। और अभी तो हाल ही में इसे थाने में भी जमा किया जाएगा, जिसके बाद ही इसे ओपन किया जाएगा। गोपनीयता बनी रही इसी लिहाज से ये सब किया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो केंद्राध्यक्ष है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैडम है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है। किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है मैडम? हाँ, हम लोग मंडल मुख्यालय रायपुर से कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं 2024 परीक्षा का प्रश्न पत्र, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का प्रश्न पत्र वितरण यहाँ मल्टीपर्पज से हो रहा है। केंद्र अध्यक्ष अपनी अपनी केंद्र की पेटी लेके आए हैं, 10वीं की अलग से, 12वीं की अलग से। यहाँ से 10वीं की पेटी अलग पैक करेंगे, 12वीं की अलग पैक करेंगे। यहाँ से फिर सीधे वो अपने अपने एरिया के थाने में जाके पेटी को जमा करेंगे। देखिए, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो यहाँ चल रहा है। यहाँ केंद्र अध्यक्ष जो आए हुए हैं स्कूलों के, उन्हें यहाँ दिया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से पूरे जिले भर के जो ग्रामीण इलाकों के जो केंद्र अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रश्न पत्र है उसे यहाँ बॉक्स में डाला जा रहा है। ये पूरा पैकेज हो चुका है। यहाँ देखिए नामवार जहाँ जहाँ से जो केंद्र अध्यक्ष आए हैं वो अपने अपने बारी के बाद यहाँ से प्रश्नों को अपने बॉक्सों में डाल रहे हैं। इसके बाद ही इसे सील पैक किया जाएगा। सील पैक करने के बाद यहाँ से जो प्रश्न पत्र है उसको थानों में जमा कराया जाएगा। उसके बाद ही ये पूरा प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद ही यहाँ जो छात्र है उसको प्रश्न पत्र वितरण किया जाएगा। 10वीं और 12वीं का जो प्रश्न पत्र है वो तो पेटियों में पैक किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग से जानते हैं किस तरह से तैयारियां की गई है और किस तरह से ये पूरा वितरण किया जा रहा है। सर, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है? माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के जो प्रश्न पत्र हैं उनका वितरण हो रहा है। कल भी वितरण हुआ था। कल 64 केंद्रों का हुआ था। शहरी क्षेत्र, थाना क्षेत्र के जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनका कल वितरण हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65 परीक्षा केंद्र जो थानों में रखे जाने हैं उनका वितरण आज किया जा रहा है और बसेस लग गई हैं, उनमें ये प्रश्न पत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त करने के बाद बस से सीधे थाने के लिए रवाना होंगे, वहाँ अपने प्रश्न पत्रों को जमा करेंगे और परीक्षा दिनांकों को वह प्रश्न पत्रों को निकालेंगे और परीक्षा का संपादन किया जाए। देखिए, 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र है वो यहाँ वितरण किया जा रहा है और हमने बताया कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस के बाद, प्रोसीजर के बाद बच्चों को प्रश्न पत्र मिलते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।